सही है। हेलो। हेलो दोस्तों, स्मार्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे जैव प्रक्रम क्या है। आज पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का एक छोटा सा यूनिट। एक छोटा सा बोले बड़ा सा बोले एक ही बात है। एक छोटा सा यूनिट पोषण के बारे में। पोषण क्या है आज जानेंगे। पोषक पोषण के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, भोजन के बारे में, पोषण के प्रकार के बारे में और आदि आदि चीजों के बारे में जानेंगे आज दोस्तों। चलिए जानते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या कहता है? पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करना, उसका उपयोग करना, उसको क्या 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 कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। जैसे कि मॉर्निंग में नाश्ता करते टाइम हम लोग क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। रोटी खाएं, उसका उपयोग किए, उससे ऊर्जा प्राप्त किए, फिर ऊर्जा मिलकर क्या करता है हमारा बॉडी उससे क्या करता है? ऊर्जा लेकर शरीर शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करता है, शरीर का वृद्धि करता है, शरीर का विकास करता है। तो उसी सभी प्रक्रिया को जोड़कर क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो चलिए पोषण का डिफिनेशन क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं पोषण किसे कहते हैं? पोषण कहते हैं किसी भी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करना। कोई जीव जैसे भोजन ग्रहण किया, उसका उपयोग कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। ये पूरी प्रक्रिया है, एक पूरी प्रक्रिया है। इस पूरी प्रक्रिया को इस पोषण चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात आया उपयोग। उपयोग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर उपयोग में क्या करेगा जीव? किस कार्य के लिए उपयोग करेगा? तो जीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए उपयोग करेगा। कोई जीव भोजन से ऊर्जा प्राप्ति करेगा और शरीर का अपना अपना शरीर का मरम्मत करेगा। शरीर का मरम्मत मरम्मत करेगा और विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को संचार तथा विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं का संचालन करेगा। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषण पोषण में क्या कहें? किसी जीव के द्वारा कोई जीव भोजन करेगा, तो इसे ये भोजन क्या है? आखिर भोजन किसे कहा जाता है? चलिए अगला टॉपिक में यही समझते हैं कि भोजन किसे कहा जाता है। फूड, जिसे फूड कहा जाता है। क्या कोई दारू पीता है तो उसको भी क्या भोजन कहेंगे? तो चलिए उसको समझते क्लियर करते हैं। तो भोजन किसे कहा जाता है? भोजन किसी जीव के द्वारा जो खाया जाता है, किसी जीव के द्वारा जो उपयोगी सामान खाया जाता है और जिसके द्वारा वो पोषण प्रक्रिया को का संचालन करता है। भोजन का मतलब क्या होता है? कोई जीव ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए जो पदार्थ का उपयोग करता है और अपना शरीर का निर्माण करने के लिए जिस जिस पदार्थ का उपयोग करता है, उसको क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। किसी जीव के द्वारा। तो इसका डिफिनेशन में क्या जाएगा दोस्तों? इसका डिफिनेशन में जाएगा। तो भोजन में क्या समझे हम लोग? भोजन में क्या जानते हैं? भोजन में जानते हैं, चलिए दोबारा भोजन को समझते हैं। भोजन किसे कहा जाता है? किसी जीव के द्वारा जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, किस काम के लिए? ऊर्जा प्राप्ति के लिए। शरीर में जो टूटे फूटे अंग मरम्मत होते हैं, टूटे फूटे अंगों का मरम्मत किया जाता है। तो टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करने के लिए, ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए कोई जीव जिन पदार्थों का उपयोग करता है, जिन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करता है और जिन पदार्थों से अपने शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं का संचालन करता है, उसको क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। तो पोषण में क्या जाने? पोषण में जाने किसी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करना। किसी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करना। जैसे कोई जीव भोजन ग्रहण करेगा, फिर उसका उपयोग करेगा। उसका उपयोग कैसे करेगा? उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए करेगा। उसका उपयोग शरीर में टूटे फूटे अंगों के मरम्मत के लिए करेगा। उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए करेगा। आइए जानते हैं दूसरा टॉपिक, भोजन और पोषण में क्या अंतर है। भोजन और पोषण में, जब भोजन और पोषण को जाने हम लोग, भोजन भोजन कहा जाता है। भोजन क्या है? एक पदार्थ है और पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है। तो भोजन और पोषण में क्या अंतर है? भोजन पोषण में ये अंतर है कि भोजन क्या है? एक पदार्थ है। भोजन क्या है? एक पदार्थ है। एक पदार्थ है। और पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है दोस्तों? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है। तो किसी का दिमाग में ये कंफ्यूजन आता होगा, कभी कभी ये कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि पोषण और भोजन क्या एक ही चीज है? पोषण और भोजन क्या एक ही तो चीज है? या पोषण और भोजन में क्या अंतर है? पोषण और भोजन में क्या अंतर है? तो पोषण और भोजन में क्या बारीकी से अंतर है? बारीकी से अंतर ये है कि भोजन क्या है? एक पदार्थ है। भोजन क्या है? एक पदार्थ है। और पोषण क्या है? जैसे जैसे पोषण हमारा शरीर के अंदर एक प्रोसेस है और भोजन क्या है? जिस पदार्थ को हम लोग ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जैसे जैसे कोई कहेंगे कहेंगे कि मैंने रोटी खाया। रोटी खाया मतलब रोटी क्या है? एक पदार्थ है। रोटी क्या है? एक पदार्थ है। और उसी को रोटी को क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। और रोटी का से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, फिर रोटी को पचाएंगे, फिर रोटी का उपयोग करेंगे विभिन्न प्रकार के कामों के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? उसको पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है और भोजन क्या है? एक पदार्थ है। भोजन क्या है? एक पदार्थ है। पोषण एक प्रक्रिया है, भोजन क्या है? एक पदार्थ है। नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है? नेक्स्ट में जानते हैं पोषक तत्वों के बारे में।
पोषक तत्व के बारे में। चलिए, ये क्लियर कर रहे हैं पोषक तत्व क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है। कभी कभी दिमाग में कंफ्यूजन ये आता है कि पोषक तत्व और भोजन एक ही चीज है। नहीं दोस्त, पोषक तत्व और भोजन अलग अलग चीज है। क्या सभी पदार्थ, सभी खाने वाला पदार्थ सबको क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। जैसे 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 कोल्ड ड्रिंक, ये पिज्जा, बर्गर, ये सब क्या हुआ, फास्ट फूड हुआ, ये सब जितना पदार्थ है सबको क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। लेकिन भोजन से जो जो पदार्थ हमारा शरीर अवशोषित करती है और जिस जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है हमारा शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार के काम को करने के लिए, हम भोजन से जिन जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, उसको पोषक तत्व कहते हैं। अब जैसे कोई दारू पीता है, उसको भी क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे, उसको भोजन कहेंगे। उसको वो अगर वो खाना पसंद करता है, दारू पीना पसंद करता है, तो उसको भोजन की कैटेगरी में, अगर वो वैसे दारू कभी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर वो कोई पीता है तो उसको क्या कहेंगे, वो भोजन है, वो उसका क्या है, भोजन है। लेकिन उसको क्या पोषक तत्व कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। पोषक तत्व शराब को नहीं कहेंगे, क्योंकि शराब से कोई हमारा शरीर को बेनिफिट नहीं होता है, बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, शराब हमारा शरीर के लिए हानिकारक है और बहुत ज्यादा हानिकारक है, कैंसर उत्पन्न कर सकता है, इतना खतरनाक है। तो पोषक तत्व किसे कहा जाता है, भोजन से जिन पदार्थों का उपयोग करता है बॉडी, उसको क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। मेन पोषक तत्व हमारा बॉडी में कौन है, जिसका उपयोग हमारा शरीर करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर उसका उपयोग करता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग मेनली हमारा बॉडी किस काम के लिए करता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी किस काम के लिए मेनली उपयोग करता है, ये कार्बोहाइड्रेट मेनली हमारा बॉडी किस काम के लिए उपयोग करता है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए। किसके लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हमारा बॉडी में ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ऊर्जा प्राप्ति। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का आवश्यकता सबको होती है, यस होती है, बिल्कुल सबको होती है। कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो कोई काम कैसे कर पाएंगे। क्लास जो ले रहे हैं किसका जरूरत होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किसका क्या काम करती है हमारा बॉडी में, ऊर्जा देने का कार्य करती है। ऊर्जा का जो निर्माण होता है हमारा बॉडी किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। किससे होता है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट पोषक तत्व क्या है, नेक्स्ट पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य क्या होता है हमारा बॉडी में, प्रोटीन का कार्य, जैसे बच्चा छोटा है, इतना छोटा बेबी है, इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया, और कोई आदमी मोटा होता है, उसके अंदर फैट होता है, लेकिन किसी आदमी के अंदर अच्छा खासा मसल होता है, मसल एकदम पावरफुल। बॉडी बिल्डर सब जो होता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बॉडी को बनाने के लिए, अपना बॉडी को अच्छा करने के लिए, मस्कुलर करने के लिए अलग से प्रोटीन लेते हैं। अलग से क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन क्या है, एक पोषक पदार्थ है, एक पोषक तत्व है। और प्रोटीन किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। यस, भोजन से मिलती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करने का काम करती है, शरीर निर्माण करने का कार्य करती है, बॉडी का निर्माण, मसल निर्माण कर, मांस का निर्माण। इसका निर्माण करती है, मांस का निर्माण करने का कार्य करती है, और शरीर निर्माण का कार्य करती है। प्रोटीन हमारा शरीर का शरीर निर्माता है, प्रोटीन हमारा शरीर का क्या है, शरीर निर्माता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पोषक तत्व जल है। नेक्स्ट पोषक तत्व जल है। जल का काम क्या होता है, मेन जल का काम क्या होता है, जल का काम होता है भोजन को, जैसे भोजन हम भोजन खाएं, भोजन ग्रहण किए, भोजन ग्रहण करके हमारा पेट में गया, तो इस भोजन को पचाने के लिए क्या भोजन ठोस रूप में पच जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, नहीं। भोजन के अवशोषण के लिए भोजन तो पच जाएगी, लेकिन भोजन के अवशोषण करने के लिए जल का अति आवश्यक है, जल अति आवश्यक है। नहीं, क्योंकि हमारा शरीर में भोजन किसके रूप में अवशोषित होती है, द्रव के रूप में अवशोषित होती है ना। रक्त किसके रूप में अवशोषित करेगा, ठोस के रूप में थोड़ी अवशोषित करेगा। पहले उस ठोस पदार्थ को द्रव की तरह घुलाया जाएगा, फिर उसको अवशोषित करेगा। तो जल का उपयोग हमारा शरीर में क्या होता है, अवशोषण के लिए। फिर किस काम के लिए होता है, हमारा बॉडी में जल का उपयोग परिवहन के लिए होता है। किस काम के लिए होता है, परिवहन के लिए। तो जल एक पोषक पदार्थ है, जल एक पोषक तत्व है, जिसका उपयोग अवशोषण के लिए होता है, परिवहन के लिए होता है। नेक्स्ट पोषक तत्व क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पोषक तत्व है विटामिन्स। ये विटामिन का मतलब विटामिन एक पोषक तत्व है, और विटामिन किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स खाने से होती है, मांस खाने से होती है, और विभिन्न प्रकार के पदार्थों से ये पोषक तत्व विटामिन प्राप्त होती है। विटामिन हमारा शरीर में क्या करने का कार्य करती है, विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करती है। किससे लड़ने का कार्य करती है, रोगों से लड़ने का कार्य, या रोगों से सुरक्षा का काम। इसका काम करती है, रोगों से सुरक्षा का कार्य करती है। प्रोटीन का मेन काम क्या होता है हमारे शरीर में, रोगों से सुरक्षा करने का कार्य करेगी। ये प्रोटीन हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा करने का कार्य करेगी। फिर जानते हैं नेक्स्ट के खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण किसे कहा जाता है, जैसे विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन एक हमारा पोषक तत्व है, और
जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब विटामिन डी, विटामिन ई, ये सबको क्या कहा जाता है? विटामिन्स कहा जाता है। ये लोग क्या करता है? हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करेगा, रोगों से लड़ने का कार्य करेगा। अगर अच्छा खासा शरीर में विटामिन है, विटामिन की कमी नहीं है, तो रोग हमारे शरीर में कम होगी, रोग नहीं के बराबर होगी। और जिसके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है, वही डॉक्टरों का चक्कर, ठीक है? तो विटामिन घट जाना मतलब शरीर में रोग को दावत देना। विटामिन घट जाना शरीर में, विटामिन घट जाना शरीर में रोग को दावत देना। जैसे विटामिन ए की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, और भी विभिन्न प्रकार के विटामिन की कमी से, विटामिन ई की कमी होगा तो बाल झड़ेगा, शरीर में शरीर क्या होगा? काला पड़ना स्टार्ट होगा, ठीक है? आंख काला पड़ना स्टार्ट होगा, आंख का नीचे, क्लियर? तो विभिन्न प्रकार के विटामिन से विभिन्न प्रकार के रोग होती है। अगर विटामिन सही मात्रा में है तो हमारा शरीर रोगों से सुरक्षित रह सकता है, क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है, नेक्स्ट पोषक तत्व है क्या? नेक्स्ट पोषक तत्व खनिज लवण है। खनिज लवण क्या है? खनिज लवण किसे कहा जाता है? खनिज लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, जैसे जैसे नमक में Na पाया जाता है, सोडियम, ये लोग हमारा शरीर में क्या करने का काम करती है? ये लोग हमारा शरीर में हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है, और हमारा शरीर में आयन बढ़ाने का कार्य करती है। आयन हमारा शरीर में बढ़ाने का कार्य करती है। आयन हमारा शरीर में क्या करने का काम करती है? कोई इन्फॉर्मेशन को माइंड तक ले जाने का कार्य करती है। जैसे दिमाग, हमको कोई टच किया, अब कोई हमको टच किया, इस इंफॉर्मेशन को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य कौन करेगा? आयंस करेगी। आयन कहाँ से आएगी? खनिज लवण से आएगी। कहाँ से आएगी? खनिज लवण से आएगी। तो खनिज लवण हमारे शरीर में किस कार्य को अंजाम देती है? हमारे शरीर में खनिज लवण हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करेगी, दांतों को मजबूत करने का कार्य करेगी, बाल को मजबूत करने का कार्य करेगी। और खनिज लवण में कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है? आदि आदि होता है। फिर नेक्स्ट पोषक तत्व तो क्या है? नेक्स्ट पोषक तत्व हमारा बॉडी में वसा है। क्या है? वसा है। वसा हमारा शरीर में क्या करने का काम करती है? वसा हमारा शरीर में ऊर्जा को, जैसे किसी को खाना था, आज उसका किसी का भोजन था 100 ग्राम, लेकिन वो खा गया 200 ग्राम। अब टेस्टी बना हुआ था खाना और मुंह से हट भी नहीं रहा था, वही किसी को बदहजमी हो जाता है, जो उसी के कारण से ना। तो वसा का मेन का वसा हमारा शरीर में क्या करने का काम करती है? ऊर्जा को संचित करने का कार्य करती है। ऊर्जा को संचित करने का कार्य करती है, ऊर्जा को जमा करने का कार्य करती है। अब जैसे हमारा शरीर में ऊर्जा एक्स्ट्रा हो गया, तो हमारा शरीर उस ऊर्जा को क्या करती है? उस ऊर्जा को फेंक देती है क्या? नहीं। अगर हमारा शरीर उसको अवशोषित कर ली है, तो उस ऊर्जा को हमारा शरीर अपने आप में रखेगी, सुरक्षित करके रखेगी। क्या करके रखेगी? स्टोर करके रखेगी। और फिर उस ऊर्जा का उपयोग शरीर कब करेगी? विषम परिस्थिति में करेगी। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उस टाइम ऊर्जा का उपयोग करेगी शरीर, क्लियर? तो ऊर्जा वसा को तोड़ तोड़ कर ऊर्जा का उपयोग करेगी, ठीक है? जैसे जैसे आदमी सब क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं, रोजा रखते हैं। रोजा में क्या होता है? उपवास में क्या होता है? उपवास में होता है शरीर भूखा रहता है। तो ये भूख के दौरान क्या होता है? जो जो सालों भर जो कोई इंसान क्या करके रखा था? वसा को क्या करके रखा था? वसा को जमा करके रखा था। तो वसा उसका शरीर जमा करके रखी थी। तो उस उपवास या रोजा के दौरान वो सब वसा क्या होने का काम करता है? घुलने का काम करता है, खत्म होने का काम करता है। तो शरीर क्या करने का कार्य करती है? वसा को, वसा का क्या कार्य है शरीर में? वसा का कार्य है हमारे शरीर में ऊर्जा को संचित करना। किसको संचित करना? ऊर्जा को संचित करना। ऊर्जा को संचित करना, क्लियर? ऊर्जा को, हमारा शरीर में वसा का क्या कार्य है? ऊर्जा को संचित करना।